गुड मॉर्निंग एंड प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से आज की सुबह का सलाम। मैं पास्टर अनीश मसीह आपको वेलकम करना चाहता हूं आज की सुबह फिर से इस प्रार्थना में, और ये विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना मेरे और आपकी ज़िंदगी के लिए एक आशीष का कारण है कि हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर का कलाम सुनते हैं। इन दिनों खुदा बाप मुझसे और आपसे गुजरे 2-3 दिन से बात कर रहा है एक दाख मधु के एग्जाम्पल को लेके कि जब हम ऐसी चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं जिनको खुदा बाप हमारी ज़िंदगी में नहीं चाहता, तो उसका परिणाम क्या होता है। हमने कल 33वीं आयत में उसका परिणाम देखा था। आज 34वीं और 35वीं आयत को आपके संग शेयर करूंगा। नीति वचन 23 बाब उसकी 34 और 35 को, प्रोवर्ब्स 23 वर्स 34 एंड 35 क्या कहती है। 34 में लिखा है, और तू समुद्र के बीच लेटने वाले या मस्तून के सिरे पर सोने वाले के समान रहेगा। तू कहेगा, मैंने मार तो खाई परंतु दुखित ना हुआ, मैं पिट तो गया परंतु मुझे कुछ सुधि ना थी। मैं होश में कब आऊं, मैं तो फिर मदिरा ढूंढूंगा। Yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. They have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When shall I awake? I will seek it yet again. जब नशे में होते हैं तो गिरते हैं लोग, चोट खाते हैं, पर उसका कोई असर नहीं होता। मार खाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो अपनी माइंड में नहीं होते, अपनी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते हैं। उनका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा होता है। वो एक नशे में है, एक कमज़ोरी में है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसे ही खुदा का कलाम यहाँ पे बात कर रहा है, और बात करके ये बता रहा है कि कैसे एक ऐसा व्यक्ति जो नशे में रहता है, उसे पता नहीं होता वो कहाँ लेटा है, कहाँ पड़ा है, किस स्थान में है। गिरा है, चोट लगी है, दर्द नहीं हो रहा, पिटा है तो भी एहसास नहीं हो रहा, और उठ के फिर से वो दाख मधु की तलाश में लग जाता है। जी हाँ, अगर एक बार आप इससे आकर्षित हो गए तो ये आपको बार बार आकर्षित करता रहेगा। अगर आप कोई एक ऐसे जीवन में किसी एक ऐसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उसमें गिरते जा रहे हैं जो खुदावन नहीं चाहता कि आपके जीवन में हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ खुदा के लोगों, ये बार बार आपके जीवन में आपको आकर्षित करती रहेगी। आप इससे निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो ही आप निकलेंगे आप फिर से इसमें डूब जाएंगे। खुदा का कलाम इसीलिए तो मुझे और आपको मना कर रहा है कि उसके रंग को ना देखना, उसकी सूरत को ना देखना। अगर आपने कुछ दिन पहले की अगर आपको प्रेयर याद हो और वचन याद हो, तो उसमें यही खुदा के कलाम ने बात किया था। इसके रंग को मत देखना, इसकी धार को मत देखना, चाहे तुम्हें जितना अच्छा लगे, क्योंकि अंत में सर्प की तरह डसेगा। Once we fall down in these things, it is hard to get out of them. So when the word of God restricts you from something, when it stops you from something, and when the word of God says that no, you should not do it, you should not look towards it, we should follow the voice of God and we should follow the command of God. We should not fall into it. मुझे और आपको इसमें नहीं गिरना है, मुझे और आपको इससे बच के रहना है। ये दुआ करिए, ये प्रार्थना करिए, खुदा बाप मुझे इससे बचा के रखना। लेट अस प्रे। प्रभु जी, धन्यवाद आपके कलाम के लिए। चाहते हैं आपका कलाम हमारे जीवनों में सर्वोच्च पर हो। प्रभु, हम इसको सुने, इसको समझें, इसके मुताबिक जीवन जिएं। प्रभु, ये लालसाएं, ये चीज़ें जो दुनिया की आकर्षित करती हैं, हमें आकर्षित ना करने पाएं, पर हम आपके वचन को सुनने वाले हो सकें कि आपका वचन हमसे क्या कहता है। प्रभु, धन्यवाद आज के कलाम के लिए जिसने हमें बताया है इसका असर क्या होता है और गहरा इसका क्या असर है। चाहते हैं प्रभु हम इससे परे रहें, हम इसमें ना गिरें, ताकि ऐसी मुश्किलातों में ना फंसें। आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपको आशीष दे, और ये वचन मेरे और आपकी ज़िंदगी में ठहराव लाए,
मुझे और आपको इन पापों से बचाने वाला हो सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।